हाय एवरीवन, हील पावर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी में आपका स्वागत है। सो गाइस, मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ पी का कार्ड रीडिंग। और यहाँ पे आपको अपने लिए एक कार्ड चूज़ करना है और जानना है कि प्रेजेंट टाइम से लेके या फिर बहुत पहले से पास्ट से लेके आप जो भी कुछ करना चाहते हैं, क्या उसमें आने वाले समय में आपको सफलता मिलेगी, और अगर सफलता मिलेगी तो कब तक मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप अपना एक कार्ड चूज़ कर लीजिए, जो भी कार्ड यहाँ पे आपको लग रहा है। दिस वन कार्ड नंबर 1, दिस वन कार्ड नंबर 2। ओके, तो यहाँ से आपको जो भी लगे आप उस कार्ड को चूज़ करिए और उसके बाद आप अपनी रीडिंग को कंटिन्यू करिए। मैं बताना चाहूँगी, अगर आपको कार्ड चूज़ करने में प्रॉब्लम होती है तो आप कुछ सेकंड्स के लिए अपने आँखों को बंद करें, डिवाइन से प्रे करें कि डिवाइन आपको उस कार्ड को चूज़ करने में आपकी मदद करे। तो आप आँख बंद करके प्रे करें कि आप जिस भी कार्ड को चूज़ करने जा रहे हैं उसमें डिवाइन की मदद आपको मिले। और कुछ सेकंड्स के बाद आप अपनी आंखें जब ओपन करें तो आपकी आंखें, आपकी निगाहें जिस कार्ड के ऊपर सबसे पहले पड़ रही हैं और आपके अंदर से जिस कार्ड को लेने के लिए, चूज़ करने के लिए आपका अंदर से सोल कह रहा है, उसे आप चूज़ करें और एक बार में उसको डन कर दीजिए। ठीक है, तो आप यहाँ पे कुछ सेकेंड्स लेके कार्ड को चूज़ कर सकते हैं। मैं सबसे पहले रीडिंग करूँगी कार्ड नंबर 1 की। कार्ड नंबर 2 आप अपनी रीडिंग टाइम स्टैम्प पे जाके देख सकते हैं। सो आपकी रीडिंग बहुत ही पॉजिटिव होगा, जिसके लिए आप सभी को मेरी तरफ से, इस चैनल पे सभी को गुड लक। ओके, सो ऑल द बेस्ट। सो हाई कार्ड नंबर 1, जिन लोगों ने ये कार्ड नंबर 1 सिलेक्ट किया है, चलिए हम देखते हैं कि आपने जिस वजह से ये कार्ड सिलेक्ट किया है, क्या आप जो भी कुछ काफ़ी टाइम से कर रहे हैं, जो आपका लक्ष्य है, जो आपका एम है, क्या उसमें आप सफल होंगे, तो ये हम जानेंगे। चलिए हम कार्ड को करते हैं यहाँ पे ओपन। ओके, यहाँ पे हमारे पास 5th नंबर का कार्ड है और ये कार्ड बता रहा है मैच्योर मैन। ओके, तो कुछ मैं आपको इस कार्ड्स के बारे में बताती हूँ, और जिन लोगों ने ये कार्ड चूज़ किया है, क्या आपकी लाइफ का लक्ष्य है, ये भी मैं यहाँ पे इस कार्ड से रिलेटेड बताऊँगी। ठीक है गाइज, मैं आपको बताना चाहूँगी, जनरल रीडिंग है। आप जो भी देखेंगे, मेल फीमेल या जिस भी जेंडर में आते हैं, आपसे ये रीडिंग रेजोनेट होगा। बट ये जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं है कि सारे मैसेजेस आपसे रेजोनेट हो, क्योंकि बहुत से लोग की एनर्जीज यहाँ पे होती है। तो कुछ मैसेजेस आपसे, कुछ मैसेजेस किसी और से रेजोनेट होंगे। तो जो मैसेजेस आपसे रेजोनेट हो उसे आप रखिएगा, बाकी के मैसेजेस को आप लीव द रेस्ट करिएगा। ओके, तो ये 5th नंबर का कार्ड है गाइज। हो सकता है कुछ लोगों के लिए आपकी लाइफ में हो सकता है राहु, आई डोंट नो, बट मुझे राहु एक स्पेसिफिक वर्ड यहाँ पे सुनाई दिया। तो हो सकता है आपका राहु या तो आपके बर्थ चार्ट में बहुत भारी होगा, या आपके काम में रुकावट पैदा करने वाला जो प्लैनेट है वो राहु ही है। एंड आपके बहुत से ऐसे काम रहे हैं आपके भविष्य के लिए जो आप चाहेंगे कि वो हो, और लेकिन आप चाहते हैं कि कैसे होगा, क्योंकि शायद आपने अपने उस एम को, अपने उस लक्ष्य को पाने के लिए बहुत स्ट्रगल किया है। और कुछ लोगों की तो यहाँ पे शायद एज भी निकल गई है। हो सकता है आप एक बहुत बेहतर एम्प्लॉय बनना चाहते थे, बहुत बेहतर लीडर बनना चाहते थे, बहुत बेहतर टीचर बनना चाहते थे, बहुत बेहतर कोच बनना चाहते थे, और बहुत बेहतर एक हाई अथॉरिटी के इंसान बनना चाहते हो सकता है आप लोग सिविल्स वगैरह की आपने तैयारी की और आपके पास अच्छा खासा नॉलेज रहा, लेकिन आप शायद कुछ चीज़ों की वजह से आपको सफलता तो मिली है, मुझे दिखाई दे रहा है, बट शायद आपको सफलता बहुत देर दुरुस्त मिली है, बहुत लेट मिली है। अगर मैं बताना चाहूँ, यहाँ पे जिन लोगों ने ये कार्ड चूज़ किया है, शायद मैक्स टू मैक्स पर्सन यहाँ पे ऐसे हैं जो कि आप अपनी जन्मभूमि से कहीं दूसरी जगह पे हैं, उस जगह नहीं है। काफ़ी अरसा हो गया आपको अपने घर से दूर रहे। हो सकता है आप किसी और देश से हैं और प्रेजेंट टाइम में कहीं और आप रह रहे हैं, और शायद आपको अपना अकेलापन बहुत महसूस होता है, फील होता है। आपको किताबों से बहुत लगाव होगा, आपको अकेले रहना, टाइम स्पेंड करना खुद के साथ बहुत अच्छा लगता है। वर्ल्ड टूर करना आपका सपना है, ड्रीम है। बुक जैसे आपके बच्चे हैं, बुक जैसे आपका परिवार है।
आप एक ऐसे इंसान हैं कि आप जहाँ भी जाते हैं आपके प्रेजेंट होने से ही वहाँ पे माहौल पॉजिटिव हो जाता है, जिसे कहते हैं ना कि उनके आने से समा माहौल बन गया। आप एक ऐसे इंसान यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। आपने अपनी लाइफ में बहुत एक्सपीरियंस गेन किया है, बहुत ही ज़्यादा। आई डोंट नो, मुझे यहाँ पे एक वर्ड सुनाई दे रहा है, जैसे कोई साइंटिस्ट, कोई डॉक्टर, कोई मेडिकल फील्ड से, कोई रिसर्चर, कोई जियोग्राफिक से रिलेटेड, कोई ब्रह्मांड से रिलेटेड काम करने वाला इंसान यहाँ पे है। ओके, तो चलिए, मैंने यहाँ पे जो भी मैसेजेस दिए हैं गाइस, हो सकता है इनमें से आपसे कुछ मैसेजेस रेजोनेट हो और कुछ नहीं हो, और हो सकता है कुछ लोग इनमें से जो भी चीज़ें मैंने बताई, आपका ये ड्रीम है, आप इसमें आगे बढ़ना चाहते हैं, सिविल सर्विसेज की स्टार्टिंग आप करना चाहते हैं, इसमें जाना चाहते हैं, एक हाई अथॉरिटी की पोस्ट पे आप जाना चाहते हैं, आप एक लाइब्रेरियन बनना चाहते हैं, या फिर आपका खुद का एक लाइब्रेरी हो, ऐसा आप चाहते हैं। बुक का बहुत नॉलेज है, आप हो सकता है मोटिवेट लोगों को करते होंगे, आप बहुत मेच्योर पर्सन हैं। एंड मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ, आपने एक वर्ड रिकॉर्ड भी शायद बनाया होगा, क्रिएट किया होगा कि आपके पास इतने बुक हैं, आपके पास इतने बुक के नाम हैं, आपके पास इतने बुक के लाइब्रेरी में आप जा चुके हैं, ऐसी चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ग्रुप नंबर 1, आने वाले समय में आप जो भी कुछ आपका एम है, आपका लक्ष्य है, क्या वो आने वाले समय में आपको सफलता मिलेगी, और मिलेगी तो कब तक मिलेगी। ठीक है, सो लेट्स सी, स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। चूम हो जाए। वन मोर टाइम, थैंक यू। सी, ये विश फुलफिलमेंट का कार्ड होता है, और हम लोग जो रीडिंग भी कर रहे हैं वो इसी से रिलेटेड कर रहे हैं कि आपकी विश पूरी होगी कि नहीं होगी, और होगी तो कब तक होगी। कुछ लोग यहाँ पे ना जैसे कि सरेंडर करते हुए दिखाई दे रहे हैं, हार मानते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो आपको ऐसे नहीं करना है। हाँ, इस समय में, इन प्रेजेंट टाइम में आपकी लाइफ में सफ़र चल रहा है, आप चीज़ों को बैलेंस कर रहे हैं, तो आपको कहा जा रहा है आप चीज़ों को बैलेंस्ड करिए। ठीक है, लेट गो करने की कोशिश नहीं करिएगा। वाओ, सबसे पहला कार्ड ही यहाँ पे इतना खूबसूरत कार्ड आया हुआ है। तो भाई ये कार्ड बता रहा है कि आप जिस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आप लगे हुए हैं, आप हार्ड वर्क कर रहे हैं, उसमें आपको सफलता 101% मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप एक ऐसे इंसान हैं जो सर्वगुण संपन्न जिसे कहते हैं, आप एक मल्टी टैलेंटेड इंसान हैं, आपके अंदर वो सारी खूबियाँ हैं, सारी ख्वाहिशें आपकी हैं जो आप हमेशा हमेशा के लिए पूरा करना चाहते हो, आप हार मानने वाले नहीं हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में सब कुछ पाया है, गुड लव, गुड हेल्थ, गुड करियर, बट फिर भी आप आगे ही बढ़ रहे हैं। आपको जिसे कहते हैं ना कि फ्री होके बैठना, आराम करना मंजूर ही नहीं है, पसंद ही नहीं है, इसीलिए आप चाहते हैं कि आप आगे तत्पर रहें। मैं जहाँ तक बताना चाहूँगी कि आप अपनी लाइफ में अभी तक की जो आपकी एज है, अगर मैं आपकी एज की बात करूँ तो हो सकता है आप लोगों ने ये जर्नी स्टार्ट की होगी बहुत कम उम्र से। 20 साल के थे आप, तब से आप इस जर्नी में आए, और इस जर्नी में आपने बहुत स्ट्रगल किया। कुछ लोगों को तो हो सकता है आपने जब स्ट्रगल किया होगा तो 1 से 2 साल में आप सफल हो गए होंगे। कुछ ऐसी चीज़ें आपको मिली होंगी जिसमें आपने ये कहा होगा कि ये आपके करने के लिए ठीक है। भले उसका आउटकम बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन फिर भी आपने उसको किया।
आपके लिए ज़रूरी था कि आपको एक्सपीरियंस गेन करना है, तो आपने एक्सपीरियंस गेन किया और वहाँ से आपने स्टार्ट किया है। और अब मुझे जहाँ तक लग रहा है कि अब आपकी एज 30, 35 या फिर उससे भी प्लस में है, और अभी इतने जर्नी में आपने अपने आप को इस मुकाम पे बनाया है ना कि शायद आपने सोचा भी नहीं था कि आप यहाँ पे होगे। आपको लोग जब इस टाइम पे देखते हैं तो शायद सराहते हैं। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे बात आ रही है कि आपने अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया। आपने अपनी, हो सकता है आपका चाइल्डहुड टाइम भी बड़ा स्ट्रगल भरा रहा होगा, लेकिन आपको सफलता जो मिली ना बड़ी देर दुरुस्त मिली। हो सकता है 30 साल से लेके आपका 30 साल में आपका जिसे कहते हैं कि लक स्टार्ट हुआ, 32 साल में स्टार्ट हुआ, 33 में स्टार्ट हुआ, और तब जाके आप सफल हुए। मतलब आपने बहुत स्ट्रगल किया, तब जाके आपको सफलता मिली है। और मैं बताना चाहूँगी, कुछ लोग यहाँ पे ऐसे दिखाई दे रहे हैं, आपने अपने करियर को तो बहुत अच्छे से सेट किया हुआ है। ग्रुप नंबर 1, आप, मुझे आपका खुद का बहुत खूबसूरत सा घर दिखाई दे रहा है। 1 नहीं 2 से 3 दिखाई दे रहा है। कई, आपकी प्रॉपर्टी बहुत अच्छी है। आप खुद बहुत ही वेल सेटल्ड वेल्दी मैन है या फिर वुमेन है। बट आपकी लाइफ में मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी तक जितने भी नॉलेज आपने गेन किए हैं, शायद वो इनफ नॉलेज है, बट एक चीज़ से अभी भी आप शायद दिखाई दे रहे हैं कि वंचित हैं, और वो है रिलेशनशिप, लव, अट्रैक्शन, रोमांस। कुछ लोग इसको समझने के लिए आपने क्या कुछ नहीं किया, और शायद आपने अपना वो टाइम ख़त्म कर लिया जो एक टाइम होता है लव का, रोमांस का, टाइम स्पेंड का। आप अब प्रेजेंट टाइम में आप ऐसे मोड में आ गए हैं, इस एज में आ गए हैं कि शायद अब आपको लगता ही नहीं है कि अब आपको इसके बारे में सोचना भी चाहिए। तो ये एनर्जीज है। और कुछ लोगों के लिए मैं बताना चाहूँगी, शायद आप जब भी इस तरफ बढ़े हैं, प्यार की तरफ, रिलेशनशिप की तरफ, आपको कोई वैसा इंसान शायद अभी तक नहीं मिला जैसा आपको, आपकी सर्च है, आपकी तलाश है, उसमें आप लगे हुए हो अभी प्रेजेंट में। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, वाओ। आप देख रहे हैं ग्रुप नंबर 1, आपके लिए यहाँ पे क्या आया हुआ है। यू आर सो लकी, ओ माई गॉड। ये कार्ड आया और इसके जस्ट बाद यहाँ पे ये कार्ड आया। बीच में देखिए कोई भी अदर कार्ड नहीं है, मतलब यू आर सो लकी। मैंने क्या बोला कि रिलेशनशिप, आप रिलेशनशिप को नहीं समझ में आए। क्या खूबसूरत एनर्जीज आई है। बहुत ही कम लोग होते हैं, और मेरी बहुत ऐसी कम रीडिंग हुई है अभी तक। मैं जब से रीडिंग कर रही हूँ, मुश्किल से ये तीसरी या चौथी रीडिंग है जिसमें से पेयर साथ में आते हैं, और वो भी एक साथ वाले तो शायद दूसरा या पहला है कि एक साथ, एक के जस्ट बाद पेयर आ गया। तो मैंने पहले ही बोला कि मुझे यहाँ पे आप एक स्टेबल, सेटल्ड एंड अपनी लाइफ में बहुत सक्सेस इंसान दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आपके जीवन में प्यार से आप वंचित दिख रहे हैं। हो सकता है आपकी शादी हुई रही होगी, और शादी के 1 ही साल बाद, 2 ही साल बाद आपका सेपरेशन हो गया, या फिर आप जिस इंसान से शादी करना चाहते थे, जिस इंसान को अपनी लाइफ में पाना चाहते थे, उससे आप दूर रह गए, वो आपसे अलग हो गए, और उन्होंने ही शायद आपको यहाँ तक लेके आए हैं। वही इंसान ने आपके अंदर इतनी बड़ी परिवर्तन आपके अंदर रखा है, किया है। तो मैं बताना चाहूँगी गाइज, आप लोगों का, जो भी लोग ये ग्रुप नंबर 1 में आते हैं और आपने ये कार्ड चूज़ किया है, तो मुझे ऐसा लगता है ना कि सबसे ज़्यादा आपकी लाइफ का स्ट्रगल टाइम जो है, आप अपने लव पर्सन को पाना चाहते हैं, यही आपका लक्ष्य है। और शायद इसीलिए आप रीडिंग भी देख रहे हो कि क्या आप इसमें सफल होगे कि नहीं होगे। एक तो वो लोग हैं जो लोग अपने एक्स पार्टनर को ही पाना चाहते हैं, अपने ट्रू काउंटर पार्ट को, एक स्टेबिलिटी के साथ, ओके। और एक वो लोग हैं जो अभी तक शायद सर्च आउट में हैं कि उनका वो जिसे कहते हैं ना कि ये हर्ट है, और एक टुकड़ा उनके पास नहीं है, वो इस टुकड़े के जुड़ने का वेट कर रहे हैं। तो आपका सर्चिंग शायद यही है कि आपको आपका ट्रू सोलमेट, आपको आपका ट्रू काउंटर पार्ट मिलेगा, और मिलेगा तो कब मिलेगा, और आप उसे कैसे पहचानेंगे, ये चीज़ें यहाँ पे अभी मैं आपको रीज़न बता रही हूँ कि आप क्या क्या चाहते हैं, आपका लक्ष्य क्या है। उसके बाद मैं आपको यहाँ पे क्लियर करूँगी कि ये चीज़ें होंगी कि नहीं होंगी और कब तक होंगी, ठीक है। यहाँ पे है 2 ऑफ सोर्ड्स। ये कार्ड बात करता है गाइस कि आप कभी कभी अपने लक्ष्य को लेके तो बहुत आप क्लियर है, कट है, लेकिन
आपको ज़्यादा से ज़्यादा ना कभी कभी ऐसा लगता है जब आपकी एनर्जीज निगेटिव्स होती है तो आप बहुत ज़्यादा स्टक हो जाते हो, कंफ्यूज हो जाते हो। आपको लगता है कि क्या मेरी इच्छा पूरी होगी कि नहीं होगी, मैं इस पे कंटिन्यू चलूं कि ना चलूं, कंफ्यूज रहते हैं। ओके सन, वाह ओह माय गॉड, ग्रुप नंबर 1 माय जान, क्या बात है। मैं क्या कहूँ, द सन का कार्ड है यहाँ पे। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अपने बच्चे से दूर हैं। हो सकता है आप पेरेंट्स होंगे, आप अपने बच्चों से दूर हो गए आफ्टर मैरिज, या तो आप एक सिंगल पेरेंट्स हैं, आप री मैरिज करना चाहते हैं, आपका ये भी लक्ष्य होगा। ओके ओके, आपके लिए यहाँ पे 2 कार्ड्स एक साथ आ गए। यहाँ पे है पेज ऑफ पेंटिकल्स विद 3 ऑफ वैंड्स। ओके, तो भाई मैंने यहाँ पे जो जो सिनेरियो था, जो यहाँ पे रीज़न बन रहे थे आपके इच्छा की, आपकी ब्लेसिंग्स के पूरी होने के, होंगे कि नहीं होंगे, दिस वन इज़ अ बॉटम ऑफ डेक। ओके, तो उससे रिलेटेड मैंने यहाँ पे चीज़ें बता दी हैं और अब मैं आपको यहाँ पे फाइनल बताऊँगी कि आपके काम बनेंगे कि नहीं बनेंगे और क्या क्या सिनेरियो था वो भी मैंने बता दिया। कुछ और भी चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं, वो भी मैं आपको यहाँ पे शेयर करूँगी। जैसे कि आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस में कुछ लोग हैं, कोई एक अदर कंट्री में तो कोई एक अदर कंट्री में। कुछ लोगों की एज गैप है, कोई सिंगल पेरेंट्स है तो कोई अनमैरिड है और आपका कनेक्शन है। और कोई ऐसा इंसान है जिसकी उम्र बहुत कम है लेकिन आपको तजुर्बा बहुत है, एक्सपीरियंस बहुत है, मेच्योरिटी आपके अंदर, जैसे आप बचपन से ही आप मेच्योर थे, लेकिन जितने ज़्यादा आप मेच्योर हैं उसी मेच्योरिटी के कारण शायद आपसे लोग आपको डील नहीं कर पाए, आपसे दूर भागते रहे। तो इन सारी चीज़ों की वजह से आपको लगता है कि आप ऐसे ही रहो, कि अपने आप को चेंज करो, आप कैसे लोगों को डील करो, कैसे सिचुएशन को बैलेंस्ड करो, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिख रही हैं। तो चलिए अब हम जानेंगे यहाँ पे कि आप जिस एम के लिए, जिस लक्ष्य के लिए आप इतने लॉन्ग टाइम से काम करते आ रहे हो, चीज़ें करते आ रहे हो, क्या वो अंततः आपको मिलेगा। तो मैं आपको बताना चाहूँगी गाइज, यहाँ पे आपके लिए मैंने जितने भी कार्ड्स निकाले हैं, मैं अभी इसको ओवरऑल लास्ट में आउटकम भी देखूंगी, बट पहले मैं इतने कार्ड्स के बारे में आपको बता दे रही हूँ कि जितने भी कार्ड्स आए हैं, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 25% कार्ड्स ये बता रहे हैं कि आप कंफ्यूज रहेंगे अपने लक्ष्य को लेके, बैलेंस्ड करेंगे। बाकी के यहाँ पे जो कार्ड्स हैं 75% वो पॉजिटिव हैं कि आप अपने लक्ष्य को लेके बहुत कट एंड क्लियर हो। तो मैं आपको बोलना चाहूँगी, अगर आप अपने एक्स पर्सन का, आप अपने हस्बैंड का, अपने वाइफ के साथ यूनियन चाहते हो तो होगा। ट्रस्ट रखो, हार मत मानो। अपने बच्चे से मिलना चाहते हो, बच्चे के साथ रहना चाहते हो तो ये भी होगा। आप एक सिंगल पेरेंट्स हो, किसी ऐसे इंसान के साथ मैरिज करना चाहते हो, री मैरिज, जो कि शायद अनमैरिड है, उसकी शादी नहीं हुई है, ऐसे इंसान को चाहते हो और आपको लग रहा है कि ये इम्पॉसिबल है, तो ये भी होगा। बस आपको थोड़ा सा धैर्य के साथ, पेशेंस के साथ वेट करना है। ओके, तो ये है। अब बात करते हैं उनके लिए जो लोग सिंगल हैं, कभी आपको ऐसे लोग मिले ही नहीं और आप अभी भी ऐसे लोग का वेट कर रहे हो कि आपका ट्रू काउंटर पार्ट, आपका ट्रू सोलमेट, आपका ट्रू लव कब आएगा। तो ये जरूर आएंगे। कैसे आएंगे, कहाँ से आएंगे, ये भी मैं आपको बता दे रही हूँ और कब आएंगे। ये आएंगे आपके स्ट्रांगली, जो नंबर 1 का जो स्ट्रांगली पॉइंट दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि आप जिस जगह पे वर्क कर रहे हो, जिस प्लेस पे वर्क कर रहे हो, आपका काम है, आपका करियर है, ये इंसान वहाँ से हो सकते हैं। दूसरा, ये इंसान आपको ऑनलाइन मिलेंगे। और जो लास्ट पॉइंट है, ये इंसान आपको किसी वेटिंग मोड में मिल सकते हैं या फिर किसी जर्नी में मिल सकते हैं। आप किसी जर्नी में हो, उस जर्नी में ये आपको मिल सकते हैं। ओके, तो चलिए अब हम इस चीज को और अच्छे से यहाँ पे क्लियर करेंगे कि आप अपने इस लक्ष्य में कामयाब रहेंगे। ओके, पाथवे, और कब तक रहेंगे। ठीक है, समय भी हम यहाँ पे देख लेते हैं।
वाओ, मैंने जर्नी की बात की थी गाइस और जर्नी यहाँ पे आ गई। अंडरनीथ है यहाँ पे हमारे पास कार्ड है डिसअपियर, जो कि रिवर्स है। ओके, तो मैं इसको भी बताऊंगी कि इसका मतलब क्या है। हो सकता है गाइज आप एक ऐसे इंसान हैं, आपकी लाइफ में अभी तक जितनी भी सिचुएशन आपने देखी वो सब कुछ ऐसा रहा ना, इस तरीके का रहा कि जो आपने सोचा नहीं था, आप उससे बहुत ही ज्यादा डिसअपियर रहे। और बट यहाँ पे रिवर्स कार्ड है, तो ये बताता है जो भी सिचुएशन आपने अभी तक खोई है, अभी तक आपने देखा है और वो आपका पास्ट रहा है, वो सब कुछ आने वाले समय में आपको मिलने वाला है, रिकवरी होने वाली है। ओके, क्या होने वाला है? रिकवर होने वाला है। ठीक है, तो मैं अब ओवरऑल आपको आउटकम यहाँ बताने वाली हूँ। आप रेडी रहिए। आप जिस भी इच्छा की, जिस भी ब्लेसिंग के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो गाइस, उसमें आपको सफलता जरूर मिलेगी। मैं यहाँ पे मैं भी नहीं कहूँगी, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एनर्जीज आ रही है कि आपको सफलता मिलेगी। बस आपको, आपके साथ डिले क्यों हो रहा है? डिले इसलिए हो रहा है कि क्योंकि आपकी कुछ अभी जर्नी स्टार्ट है, कुछ आपके कर्म हैं जो आपको करने हैं। विदाउट उस कर्म को कंप्लीट किए बिना आपको कुछ नहीं मिलेगा। आपका ये पाथ है, जिस पाथ पे चल रहे हो आप इस पे चलते रहो। ये जर्नी आपकी कब खत्म हो जाएगी आपको पता ही नहीं चलेगा, और आपकी लाइफ का एक गुड मोमेंट, एक हैप्पी मोमेंट अचानक से गिफ्ट के मोमेंट में आपके सामने आएगा। ऐसे प्रेजेंट होगा कि जैसे कहोगे ओ माय गॉड, ये क्या हो गया। और जिस इंसान के बारे में आप सोच रहे हो ना कि आपका खोया हुआ प्यार, खोया हुआ इंसान, या फिर जिसे आप सोच रहे हो कि कौन कब मिलेगा, तो वो इंसान आपको मिलेगा। और आपका भी जोड़ा है, आपका भी पेयर है बहुत जल्द। ठीक है, आपकी एक जर्नी है आपके जीवन में, ये जर्नी बहुत जल्द आने वाली है। आपके जीवन में एक बहुत बड़ा मोड़ आने वाला है, बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है, एक चेंज आने वाला है। बस मैं यही कहूँगी, जब भी आप अपना कुछ लक्ष्य बना रहे हैं तो उस लक्ष्य के बारे में किसी को बताएं ना, चाहे वो आपके कितने भी अपने खास हो। कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको आपके ग्रोथ से और आपकी चीज़ों से, शायद कुछ ऐसे लोग हैं जो कम्युनिटी में तो हैं, आपके इर्द गिर्द तो हैं, लेकिन शायद हो सकता है कम्युनिटी के ही रीज़न से आपको प्रॉब्लम दे दें। तो इसीलिए हो सकता है कि यहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं जो कि रिलीजन्स पे, जात पे, पात पे बहुत ज़्यादा है कुछ, तो उसकी वजह से भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आए होंगे। फैमिली का बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करना, फैमिली इंटरफेरेंस, या फिर फैमिली को भी लेके कुछ रीज़न रहे होंगे। अब चलिए हम बताते हैं कि आपका ये लक, आपकी ये जर्नी कब तक सफल होगी, कब तक आपकी इच्छाएं हो जाएंगी पूरी। पहला टॉपिक था कि आप जो जर्नी में हो, जो करना चाहते हो, जो आपका लक्ष्य है, उसमें आप सफल होगे। तो आपके पहले सवाल का जवाब है जी हाँ, आप सफल होगे। अब दूसरा उसमें सवाल था कि कब तक होगे, तो मैं टाइम आपको बता दे रही हूँ, एज वाइज मैं बताऊंगी और कुछ नंबर, कुछ डेट, कुछ मंथ्स भी बताऊंगी। तो देखिए, कुछ लोग इस जर्नी के 5 साल में, जैसे जर्नी जब से स्टार्ट हुई उस जर्नी का 5वां साल जब होगा तब आप सफल हो जाएंगे। कुछ लोग, हो सकता है कि आपका लक नहीं साथ दे रहा है, तो उस लक में, जब से आपका बैड लक चल रहा होगा, उस लक का आपको 17 ईयर्स में आपको आउटपुट मिल जाए। ठीक है। तीसरा, 35 की उम्र में आपको आपका मार्गदर्शन मिलेगा, आपको जो भी चीज़ें थी वो मिलेंगी। आप, हो सकता है 35 की एज में आपको सारी चीज़ें मिल जाएं जो आपकी विश है, जो आपकी इच्छा है। कुछ लोगों के लिए 39 की उम्र में आपका परिवार, आपके बाल, आपके बच्चे जो आपसे दूर चले गए हैं वो सब मिल जाएंगे। तारीख की मैं अगर बात करूं तो आपके लिए जो सही समय है, जो अच्छा तारीख है, जो बेस्ट टाइम है आपके लिए, जिसे कहते हैं ना लकी नंबर आपके लिए 5, 8, 2, 20 एंड 29, 4, 10, 28, 19, 17, ये नंबर आपके लिए बहुत ही अच्छे नंबर हैं, आपके लिए लकी नंबर है। अगर मंथ्स की बात की जाए तो आपके लिए जो मंथ्स हैं वो लकी मंथ्स आपके लिए साबित होंगे। जनवरी बहुत इंपॉर्टेंट मंथ है, जनवरी और अक्टूबर महीना आपके लिए बहुत लकी है। अप्रैल एंड जुलाई, अगस्त, मई और अक्टूबर तो मैंने पहले बताया है। ठीक है, तो ये आपके लिए है। चलिए गाइज, अब हम आपके लिए लास्ट में, अब हम आपकी रीडिंग को करेंगे क्लोज, लेकिन लास्ट में आपके लिए एक सरप्राइज और है जो कि मैंने बताया नहीं था। वो सरप्राइज ये है,
मैसेजेस, बहुत टाइम बाद मैं आज ये मैसेजेस ओपन करने वाली हूँ गाइस, क्योंकि मैंने किया नहीं था। ठीक है, आई डोंट नो, मैंने आज जब रीडिंग स्टार्ट करने वाली थी तो मुझे ऐसा कुछ फील नहीं हुआ था कि मैं मैसेज आपके लिए निकालूंगी, बट अचानक से मुझे लगा। तो हो सकता है कुछ ऐसे व्यूवर्स होंगे जिनको नीड होगी और उन्होंने ये सोचा होगा, तो एनर्जीज यहाँ पे मिली। तो चलिए देख लेते हैं आपके लिए मैसेजेस, देन उसके बाद हम आपकी इस प्यारी सी रीडिंग को करेंगे क्लोज। सो लेट्स सी गाइस, स्टार्ट करते हैं। आपके लिए मैसेजेस क्या हैं। बहुत सारे ये कार्ड्स होते हैं और इसको मैं शफल नहीं कर पाती हूँ, ये बार बार ना अपने से गिर जाते हैं। चलिए, हमारे ग्रुप नंबर के लिए क्या मैसेजेस हैं। ओह, आपके लिए तो बहुत सारे मैसेजेस खुद ब खुद आ गए हैं, बट फिर भी मैं कुछ मैसेजेस अपने से लेना चाहूँगी। ये तो ऑटोमेटिक आते जा रहे हैं। वेल कोई नहीं, जो मैसेजेस आते हैं वो हमारे लिए एंजल मैसेजेस देते हैं, तो शायद एंजल आपके लिए मैसेजेस सारे ओपन करते जा रहे हैं। ओके, चलिए मैं ये लेती हूँ। अंडरनीथ भी हम यहाँ पे देखेंगे। अंडरनीथ में क्या है, ड्रीम। वाओ, ये देखो ड्रीम। तो गाइस, ड्रीम से ही तो रिलेटेड हम रीडिंग कर रहे हैं, है ना, कि आपकी जो ड्रीम है क्या वो पूरी होगी। तो चलिए, आपके लिए तो बहुत सारे मैसेजेस आ गए हैं ग्रुप नंबर 1। चलिए देखते हैं हमारे ग्रुप नंबर 1 के लिए मैसेजेस क्या हैं। वी हैव 22-27 डेज करियर। गाइस, हो सकता है आप जब भी ये रीडिंग देखेंगे, क्योंकि टाइमलेस रीडिंग है, तो इस रीडिंग के 22-27 डेज के अंदर आपके करियर में बहुत अच्छा उछाल आएगा, बहुत अच्छा बढ़ोतरी होगा, बहुत अच्छा गुड न्यूज़ मिल सकता है। एंड सेकेंड नंबर का है यहाँ पे कार्ड्स, प्रॉब्लम सॉल्व। ये देखो, जो भी प्रॉब्लम्स चल रही है वो शॉर्ट आउट हो जाएगी। वी हैव चेंज योर लाइफ एंड एक्सेप्ट टू चेंज। आपकी लाइफ में अगर कुछ चेंज हो रहा है तो उसे एक्सेप्ट करें। ओके, एंड नेवर गिव अप इन दिस रिलेशनशिप। अगर आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं, आपको लग रहा है कि वहाँ से आपको मूव ऑन हो जाना चाहिए, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप उस रिलेशनशिप से गिव अप ना करें। यहाँ पे है असर्टिव। आपको कहा जा रहा है कि आप अपने सिचुएशन को, जो भी सिचुएशन हो रही है उससे कुछ सीखें, पॉजिटिव रहें और देन उसके बाद लाइफ में आगे बढ़ते रहें। फैमिली प्लस करियर, आपकी लाइफ का ये हो सकता है बहुत बड़ा मुद्दा हो सकता है, फैमिली और करियर। कभी करियर सही तो फैमिली नहीं, फैमिली सही तो करियर। तो आने वाले समय में ये दोनों आपके लिए सही होता हुआ दिखाई दे रहा है। चेंज योर लाइफ, आपको कहा जा रहा है आप अपनी लाइफ को चेंज करो। ठीक है। रिकन्सिलेशन, रीडिंग का टॉपिक तो ये नहीं था, लेकिन हाँ, ये जो यहाँ पे जो मैसेजेस ओपन हुए थे वो यही थे कि आप किसी इंसान के साथ रिकन्सिलेशन चाहते हो। तो देखिए, रिकन्सिलेशन आपका है। ओके, एंड फ्री सेल्फ। फ्री सेल्फ गाइस, यहाँ पे कुछ नंबर्स हैं 5553। ये कुछ टेक्निक है गाइस जो कि मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। अगर आप करना चाहते हैं तो कुछ कर, ये रिचुअल्स है, आप इसे करिए और अपनी विश पूरी कर सकते हैं। वी हैव योर फ्यूचर फैमिली। तो जी हाँ, आपकी फ्यूचर फैमिली है। सॉरी फॉर कैमराज। तो जी हाँ, आपकी फ्यूचर फैमिलीज है। देखिए, फ्यूचर फैमिली तो आपकी फ्यूचर फैमिलीज है। एंड कम बैक, वाओ, आपकी लाइफ में कोई कम बैक हो रहा है। ये मैसेज बहुत अच्छा रहा। सर, ग्रुप नंबर 1, होप कि ये छोटी सी रीडिंग आपको पसंद आई है गाइस। आपको अगर इस टॉपिक से रिलेटेड या फिर ऐसे ही टॉपिक पे या फिर जिस भी टॉपिक पे आप लोगों को रीडिंग चाहिए होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें। और गाइस, अगर आज की डेट में आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, फर्स्ट टाइम जुड़े हैं, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके इस परिवार में। रीडिंग को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर चिल्ड्रेन। एंड बाकी के सभी लोग, जो भी लोग देखते हैं रीडिंग, आप सभी को मेरा ढेर सारा प्यार एंड ब्लेसिंग। सो ऑल द बेस्ट, बाय। हाय पाइल नंबर 2। सो गाइस, जिन लोगों ने पाइल नंबर 2 चूज़ किया है, तो चलिए हम देखते हैं आपके लिए क्या है। यहाँ पे है आपके लिए चेंज। वाओ, वेरी गुड। तो गाइज़, मैं आपको बताना चाहूँगी, सबसे पहले अगर आपने ये कार्ड चूज़ किया है तो आपने ये कार्ड क्यों चूज़ किया है और कौन से लोग हैं और आपके साथ क्या सिचुएशन चल रही है और क्या आपके एक्सपेक्टेशन हैं, आपके क्या मतलब
जो आप करना चाहते हैं, आपकी इच्छा, आपकी डिज़ायर क्या है, जिसके लिए आप प्रयत्न कर रहे हैं, वो चीज़ें होंगी और कब तक होंगी। तो मैं बताना चाहूँगी कौन से लोग हैं जिन्होंने ये कार्ड चूज़ किया है। हो सकता है कुछ चीज़ें आपसे रेजोनेट हो जाएं। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं बताना चाहूँगी, हो सकता है कि आपके दिमाग में कुछ चीज़ें चल रही हैं, आप अपना जगह बदलना चाहते हैं, परिवर्तन चाहते हैं अपनी लाइफ में, बदलाव चाहते हैं। ये बदलाव आप पूरे तरीके से अपने अंदर करना चाहते हैं, जिसे कहते हैं ना पूरा क्लींजिंग होना। आप अपने सोल को क्लीन करना चाहते हैं, अपने माइंड को क्लीन करना चाहते हैं, हर एक चीज़ों को आप क्लीन करना चाहते हैं। दूसरा, हो सकता है आप अपना घर परिवर्तन करना चाहते हैं, एक घर से दूसरे घर में शिफ्ट होना चाहते हैं, या फिर किसी रेंट के घर में रहते थे और आपका एक ड्रीम है कि आपका खुद का कोई घर हो, उसमें आप प्रवेश करें। या तो आप अपने जॉब में परिवर्तन चाहते हैं, जॉब कर रहे थे, जॉब से आपकी शिफ्टिंग हो रही है, आपका ट्रांसफ़र हो रहा है, प्रमोशन हो रहा है, वो चीज़ें होती हुई दिखाई दे रही हैं। या फिर आप काफ़ी लॉन्ग टाइम से कहीं बाहर थे, अपने परिवार से दूर, आप वहाँ से वापस आते हुए दिखाई दे रहे हैं अपने जन्मभूमि पे, अपने जहाँ में, या तो अपने जन्म से, अपने जहाँ से जहाँ आपकी जन्मभूमि है वहाँ से आप कहीं और जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत बड़े लेवल पे चेंज है, बदलाव है, ट्रांसफॉर्मेशन है। हो सकता है आप जो भी लोगों ने ये कार्ड चूज़ किया है, मुझे मैक्स टू मैक्स यहाँ पे एनर्जीज आ रही है, आप एक वाटर साइन एनर्जीज होंगे या तो एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड एरीज। मैंने एरीज कहा तो ये फायर साइन में आ गया, बट मैं वाटर साइन बोलने जा रही थी। तो स्कॉर्पियन एंड मीन राशि, स्पाइसिस एंड कैंसर, कर्क राशि। और अगर मैंने फायर साइन से मैंने यहाँ पे एरीज बोला है, तो हो सकता है एरीज भी कोई होंगे। तो ये हो सकता है, आई डोंट नो मैंने राशियाँ यहाँ पे क्यों एक्सप्लेन की, हैव नो एनी आइडियाज, बट अचानक से मैंने बोल दिया। मैंने पाइल नंबर 1 में ऐसा कुछ नहीं बोला है, ठीक है। तो यहाँ पे ये सिचुएशन है। एंड कुछ चीज़ें मैं आपको और बताना चाहूँगी। आपको मेड चीज़ें बहुत पसंद है, जैसे कि मिड नाइट में घर से बाहर घूमना, मिड नाइट में आपको खाना खाना, और कैंडल लाइट डिनर आपको बहुत पसंद होगा। डीम लाइट में आप रहना पसंद करते हैं, अकेला रहना आपको बहुत पसंद होता है, ट्रैवलिंग आपका बहुत पसंद चीज़ें होंगी, आपको बहुत लग्जरियस कार वगैरह पसंद होगा। एंड सबसे ज़्यादा दिखाई दे रहा अकेलापन। और 9 नंबर से आपका बहुत ज़्यादा वास्ता होगा। हो सकता है गाइज आप स्कॉर्पियन साइन मुझे बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रहा है, क्योंकि हमारे स्कॉर्पियन जो होते हैं ना, या तो आपका स्कॉर्पियन सीजन में आपका बर्थ हुआ है। लाइक मैं आपको ये कहना चाहूँगी, आपके जन्म बर्थ में, जिसे कहते हैं आपकी बर्थ जो चार्ट होता है, उसमें कहीं ना कहीं स्कॉर्पियन एनर्जीज बहुत स्ट्रांग होगी मे बी। एंड मैं ये कहना चाहूँगी, क्योंकि स्कॉर्पियन साइन जो होता है ना गाइज, वो बदलाव को अक्सर करके रिप्रेजेंट करते हैं, उनके जीवन में बदलाव बहुत होते हैं। ओके, तो चलिए भाई, अब हम देखते हैं कि आपके जो ड्रीम है, आपकी जो विश है, आपकी जो इच्छा है, क्या वो पूरी होगी। ओके, तो सबसे पहले मैं सिचुएशन देखूंगी करंट एनर्जीज में क्या कुछ है, जैसा कि कुछ चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। ओके, सो लेट्स सी। हमारे पाइल नंबर 2 के लिए स्पिरिट गाइड प्लीज, क्या इनकी विश पूरी होने वाली है। वाओ माय गॉड, आप तो बहुत जल्दबाजी में दिखाई दे रहे हैं, बहुत एक्साइटेड हैं शायद अपनी रीडिंग के लिए। आप जब भी ये रीडिंग देखेंगे आपसे रेजोनेट होगा, किसी भी टाइम जोन से, किसी भी ईयर, किसी भी मंथ्स में, तो आपसे ये रीडिंग उसी टाइम पे रेजोनेट होगी। करंट सिचुएशन देखेंगे कि आखिर आपकी डिज़ायर क्या है, आपका लक्ष्य क्या है, आपका एम्स क्या है। ठीक है, वाओ खुद ब खुद आपके लिए देखिए यहाँ पे ये कार्ड्स आया हुआ है। मैं उसे एक्सप्लेन करूँगी और मैं उसे लूँगी भी, क्योंकि ये कार्ड्स डिवाइन ने आपके लिए दिया हुआ है। आपको पता है ये जो कार्ड्स आया हुआ है क्या बताता है? ये कार्ड्स बताता है आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं किसी अपने पास्ट पर्सन को, किसी पास्ट पर्सन को एक्सपेक्ट कर रहे हैं, सोच रहे हैं, उन्हें याद कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं, यूनियन चाहते हैं, उनका वेट कर रहे हैं। और हो सकता है ये उम्र में आपसे छोटे हों बहुत, हो सकता है ये आपकी मदर है, आप एक बच्चे हो, आप इनसे काफ़ी टाइम से दूर हो सकता है आप बहुत लॉन्ग टाइम से अपने घर से दूर हो और अब आपका मन कर रहा है कि आप अपने घर वालों से मिलो।
आप शायद बाहर विदेश में रहते हो और अपने परिवार से आपको बहुत अरसा हो गया है मिले। आप एक पिता हैं, अपने बच्चे से नहीं मिले। आप एक माता हैं, अपने बच्चे से नहीं मिले, अपने परिवार से नहीं मिले। आप एक पत्नी हैं, अपने पति से नहीं मिले। आप एक रिलेशनशिप में हैं और उस रिलेशन से आपका रिश्ता ख़त्म हो गया और उस रिश्ते से आपने इतना कुछ सीखा, आपने अपने आप को हील किया है, आपने जाना है कि लाइफ में जीना, लाइफ का मतलब क्या होता है। और उसके साथ कहीं ना कहीं आपने, जैसे एक फूल होता है ना, देखने में सबको खूबसूरत लगता है लेकिन उसकी ज़िंदगी कब क्या हो जाए कुछ नहीं पता होता, वैसे आप अपने आप को बना लिए हैं। मतलब आप दूसरों को दूर से, आपको कोई भी देखता है तो आप बहुत अच्छे दिखते हो, लेकिन आपके मन में एक डर सा रहता है कि पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा। और आप कुछ तो ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पास्ट की चीज़ें हैं जो ख़त्म हो गई हैं और वो आपको मिले। आप प्यार से शायद बहुत ज़्यादा वंचित रहे हैं और उस प्यार को आप पाना चाहते हैं। ये प्यार कोई का भी हो सकता है, आपके सीनियर सिटीज़न का, आपके गुरु का, आपके मदर का, आपकी बहन के, आपकी पत्नी का, आपके बिलव्ड का, आपके लव का, किसी का भी हो सकता है। ठीक है, यस, आई डोंट नो। पाइल नंबर 2 आपके लिए बहुत स्ट्रांग एनर्जीज आ रही है कि आप अपने पुराने पास्ट के एनर्जीज में बहुत ज़्यादा स्टक हो। आप कुछ तो है ऐसा कि उसी में डूबे हुए हो, आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। आप चाहते हो कि आपके जीवन से जो कुछ छीना गया है वो आपको वापस मिले, या तो आपके जीवन में कुछ ऐसा रहा होगा जिसे आपने बहुत बुरी तरीके से आपके जीवन से उसको छीन लिया गया, वो इंसान आपसे दूर हो गए, ऐसा कुछ है, दिख रहा है यहाँ पे। और आप उसमें बिल्कुल निराश बैठे हो कि अब आपके पता नहीं आपके साथ वो सिचुएशन कब आएगी, क्या होगा, जबकि आगे उससे बहुत बेहतर जिंदगी है आपके लिए, लेकिन आप बढ़ नहीं रहे हो। है यहाँ पे कुछ एनर्जीज है ऐसी इस टाइम। हो सकता है गाइज आप लोग एक टीचर होंगे, एक हीलर होंगे, या तो मेडिटेशंस वगैरह पे आपका बहुत ज़्यादा फोकस्ड होगा, एंड आप एक मेडिकल फील्ड से भी आपका कुछ ना कुछ वास्ता जरूर है। एनिमल्स आपको बहुत पसंद है, बहुत ही ज़्यादा। देखिए क्या आ रहा है यहाँ पे। पास्ट पर्सन का आप वेट कर रहे हैं, आप यूनियन चाहते हैं। ओके, वाओ, 10 ऑफ पेंटिकल्स, वाओ, पाइल नंबर 2, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, ग्रेट। मैं क्या कहूँ, विक्ट्री, कंग्रेचुलेशन, सेलिब्रेशन, वाओ, दैट्स ग्रेट। सो पाइल नंबर 2 आपको बहुत बहुत बधाई हो। मैं यही कहूँगी कि आप जिनके बारे में सोच रहे हैं, या फिर आपकी जो भी इच्छा है, जो भी आपके एक्सपेक्टेशंस हैं आपके भविष्य में, ये अगर आपका लक्ष्य है, आपका लाइफ का मोटो है, आपका कुछ भी है, आप इसमें सफल जरूर होंगे। मैं बताना चाहूँगी आपकी विजय है, आपके लिए डिवाइन दरवाजे खोलेगी। आपका परिवार सुखी, समृद्ध, खुशियों से भरा रहेगा, पैसे से कोई कमी नहीं रहेगी। एक गुड लक चाहते हो तो गुड लक है आपका, विक्ट्री चाहते हो तो विक्ट्री है आपके लिए, किसी का इंतज़ार कर रहे तो उनका आगमन है आपके लिए। बहुत ही खूबसूरत एनर्जीज। एक बात और मैं कहना चाहूँगी यहाँ पे, फाइल नंबर 2, अगर आपके परिवार में किसी की हेल्थ इश्यूज चल रही है और आप उसके लिए बहुत प्रयासरत हैं, कहीं जाना चाहते हैं, मिन्नत करना चाहते हैं, भगवान से दुहाई करना चाहते हैं, तो वो भी हो जाएगा मेरी जान, वो भी हो जाएगा। आप इसके लिए टेंशन मत लो, वो भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। सो पाइल नंबर 2 मैं 1 बाय 1 आपको मैसेजेस देती हूँ। होप यू आर सो लकी मैन, लकी। तो उनके लिए बोलना चाहूँगी, अगर आप किसी को आपने खो दिया है, कोई आपसे दूर हो गया है, आप उनका इंतज़ार कर रहे हैं, तो ये इंतज़ार आपका ख़त्म होगा। आपकी जो इच्छा है, आप जो सोच रहे हैं कि उसके लिए आप जो प्रयास कर रहे हैं, क्या उसमें आपको बदलाव मिलेगा, वो इंसान आपको मिलेगा, वो नौकरी आपको मिलेगी, वो जॉब आपको मिलेगी, या फिर जो चीज़ें आपने खो दी हैं क्या वो मिलेगा। तो मैं बताना चाहूँगी हाँ, आपका यूनियन है। अगर रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग है तो आपका यूनियन है। अगर आप सिंगल हैं तो आपका यूनियन हो सकता है। जब भी आप ये रीडिंग देखेंगे, इस रीडिंग से मिनिमम 2 मंथ्स एंड मैक्सिमम 6 मंथ्स में आपको आपका ट्रू काउंटर पार्ट, आपका ट्रू सोलमेट आपको मिलेगा, और इनके साथ ही आपकी जर्नी है, इनके साथ आपका परिवार है, इनके ही साथ आप हंसेंगे, खेलेंगे, कूदेंगे, इनके ही साथ मुस्कुराएंगे, रोएंगे, और इनके ही साथ आपके जीवन की विक्ट्री, हार और जीत है।
ओके। अब हम बात करते हैं जो सिंगल है उनके लिए मैंने बता दिया कि आपके लिए नए लोग आते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो लोग सेपरेशन में हैं आपका उनके साथ रीयूनियन है। अब हम बात करेंगे जो लोग रिलेशनशिप में हैं और आपके बीच में मुझे जहाँ तक दिखाई दे रहा है सिचुएशन सही चल रही है, कुछ पारिवारिक मैटर अगर चल रहा है तो उसमें भी चीज़ें बहुत सही हैं। अगर मैं आपको बोलूँ पाइल नंबर 2 आपके लिए यहाँ पे कोई भी कार्ड निगेटिव्स नहीं आया। पहली चीज़ तो मैं ये कहूँगी यू आर सो लकी। इनमें से कोई भी कार्ड्स आपके लिए निगेटिव्स है ही नहीं। बस धैर्य की कुछ कार्ड्स हैं जहाँ पे आपको अपने आप को स्ट्रक बना के बैठे हुए हो, आगे नहीं बढ़ रहे हो, किसी एक एनर्जीज में अटके हुए हो। ये कार्ड कह रहा है बाहर निकलो मेरी जान, आगे बहुत से सुनहरे ऑफर हैं। ये कार्ड कह रहा है कि आपको अपने इंट्यूशन की सुननी है, अपने इनर सोल की सुननी है, फिर उसके बाद आगे बढ़ना है। बाकी आपकी इंट्यूशन तो आपको बहुत अच्छे से गाइड करती है। ओके, तो ये है। तो ये तो सिचुएशन मैंने आपको बताया कि आपके काम बनेंगे, आपकी इच्छा पूरी होगी। जो आप सोच रहे हैं क्या वो भविष्य में है, तो जी हाँ 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 आपके काम बनेंगे। चाहे वो आपका लव है, चाहे वो आपका हेल्थ है, चाहे वो आपका करियर है, आप जो भी कुछ करना चाहते हैं भविष्य में वो होगा। अगर आप एक अच्छे बिजनेसमैन एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं तो वो भी है। आने वाले मिनिमम 2 मंथ से लेके मैक्सिमम 6 मंथ के अंदर आपके काम बनेंगे। कुछ लोगों के हो सकता है 10 महीने लग सकते हैं, 1 साल लग सकते हैं। ठीक है, जो जैसा एफर्ट लगाएगा वैसी चीजें होंगी। अब हम बात करेंगे यहाँ पे टाइम कि टाइम क्या है। टाइम से रिलेटेड मैं आपको बताना चाहूंगी गाइज, और एज भी मैं आपको बता देना चाहूंगी। फिर उसके बाद ओवरऑल आउटकम हम इस कार्ड से देखेंगे। ओके, तो यहाँ पे एज हो सकता है गाइज आप लोगों की, कुछ लोगों की एज 45, 55, बहुत सीनियर सिटीजन है यहाँ पे। कुछ लोग पेरेंट्स हैं, सिंगल पेरेंट्स हैं, और कुछ ऐसे पेरेंट्स हैं जो कि आप भी हैं, आपके हस्बैंड भी हैं, आप भी हैं, आपकी वाइफ भी हैं। ठीक है, वो भी पेरेंट्स हैं। और आप अपने बच्चों के बारे में कुछ बहुत अच्छा सोच रहे हो, बेहतर सोच रहे हो, अपने परिवार के बारे में सोच रहे हो, अपने घर बार के बारे में सोच रहे हो, कुछ ग्रोथ के बारे में सोच रहे हो। ठीक है, ये है। तो मैं बताना चाहूँगी आपके लिए समय क्या क्या अच्छा है। आपके लिए 6 नंबर बहुत लकी है, 2 नंबर बहुत लकी है, और 10 नंबर बहुत लकी है, 28 नंबर बहुत लकी है, 1 और 9 19 नंबर बहुत लकी है, 6 नंबर, 2 नंबर, 10, 19, 28 ये नंबर आपके लिए बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है। आपके लिए तारीखें, डेट की अगर मैं बात करूं तो आपके लिए डेट जो हो सकता है इम्पॉर्टेंट लकी डेट हो सकता है 4, 2, 4, 6, 10, 19, 28 एंड 1 भी है। जनवरी मंथ्स, जून, फरवरी, अगस्त, अक्टूबर एंड अप्रैल। ठीक है, ये आपके लिए मंथ्स हैं। चलिए इसको हम और अच्छे तरीके से क्लियर कर लेते हैं, आउटकम देखते हैं। ओके, आपके काम कब तक बनेंगे मैंने वो भी बता दिए हैं, तो काम बनेंगे आपके। वाओ हाय नंबर 2, आप क्या करके बैठे हो यहाँ पे? हाँ, कुछ मंत्र किया था क्या आपने, उच्चारण? हाँ, चैंटिंग वगैरह की थी। वाओ, बहुत ही खूबसूरत एनर्जीज आई है माय व्यूअर्स आपके लिए। वाओ, ये लीजिए आपके लिए गिफ्ट भी आ गया यहाँ पे। एंड लास्ट 1 कार्ड फॉर यू। वाओ, ये कार्ड ना ग्रुप नंबर 1 में भी था, तो आप चाहें तो ग्रुप नंबर 1 भी देख सकते हैं। अंडरनीथ है यहाँ पे। वाओ, ये भी था बट वहाँ पे रिवर्स था, आपके लिए यहाँ पे राइट कार्ड है। तो मैं आपके लिए एज बताना चाहूँगी। आप लोगों की एज हो सकता है, आप किसी ऐसी सिचुएशन में है जो आपका काम नहीं बन रहा, हो सकता है 9 से 10 साल हुआ होगा, 2 साल हुआ होगा, 6 साल हुआ होगा, 6 महीने हुए होंगे, 10 महीने हुए होंगे, और कई साल हुए होंगे जो कि आपके काम नहीं बन रहे और फिर भी आप इसमें लगे हुए हो। आप लोगों से बात कर रहे हो, कंसर्न कर रहे हो, उस चीज़ को खोज रहे हो, सर्च आउट में लगे हो, सोल सर्चिंग कर रहे हो और आपको समझ में नहीं आ रहा है। तो आउटकम में ये कहा जा रहा है जो चीज़ें कर रहे हो उसे कंटिन्यू करते रहो, स्टॉप नहीं करना है। आपके लिए चीज़ें बनी हैं, यही वो पाथ है जहाँ पे आप लगे हुए हो। और अगर नहीं लगे हुए हो तो इस रीडिंग के बाद आप लग जाओ पॉजिटिव थिंकिंग के साथ। ओके, कोई मेन पर्सन आपकी लाइफ में आपको सपोर्ट करेगा, कोई मेच्योर पर्सन, उससे आपको कंसर्न करना है अपनी प्रॉब्लम को लेके। लेकिन ऐसे इंसान से कंसर्न करिए जो लगे कि हाँ ये इंसान आपके लिए लॉयल है, ऐसे इंसान के साथ। देन फ्यूचर में आपके लिए कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपने एक्सपेक्ट नहीं की है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो शायद आपने सोचा भी नहीं है कि वो आप इंसान है। आप वो इंसान है जो कि रातों रात एक स्टार, जैसे होता है ना रातों रात एक स्टार चमक जाता है, वैसे आपकी लाइफ में कुछ होने वाला है। एक स्टार की तरह टिम 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 चमचमा पड़ोगे
और आपका नाम, शोहरत, नेम, फेम सब कुछ आपको मिलेगा। सो फाइल नंबर 2, आई एम सो हैप्पी फॉर यू बिकॉज आपकी रीडिंग बहुत ही पॉजिटिव है, बहुत ही पॉजिटिव। एंड आप भी बहुत पॉजिटिव इंसान दिखाई दे रहे हैं। और अगर आप मेरे चैनल पे हैं, आपको रीडिंग अच्छी लगी है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एनर्जीज बहुत ही खूबसूरत है, इसे ज़रूर अप्लाई करिएगा। इस रीडिंग को अगर देखें तो अपनी सोच पॉजिटिव बनाएं, निगेटिव्स ना बनाएं। आने वाले समय में आपके सारे सपने साकार होंगे। सो मैं आपको आपके सपने जल्द साकार हो इसके लिए मैं आपको गुड लक बोलती हूँ। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा गाइस कि क्या आपसे ये रीडिंग रेजोनेट हुई है। और अगर आपको किसी अदर टॉपिक पे रीडिंग चाहिए तो मुझे वो भी बताइएगा। चैनल पे आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नए हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अपना प्यारा सा एक हमारे चैनल को सपोर्ट करें, अपना सब्सक्राइब देके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय।